राम किसान भाइयों, उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे। लेकिन भाई साहब, इस बार ये जो सूरज देवता ने अपना तेवर दिखाया है ना, उससे लहसुन की फसल का पूरा गणित बिगाड़ दिया है। समय से पहले ही पारा 30-35 डिग्री पर पहुंच गया। नतीजा, हमारा लहसुन खेत में ही प्री मेचर यानी समय से पहले पककर तैयार हो गया। जो लहसुन 120 दिन तक खेत में हरा रहता है और उसके बाद हार्वेस्टिंग होना शुरू हो जाता है, किसान साथियों, 100 दिनों में ही वो खेतों में बीज गया, जैसे कि उखाड़ने लायक हो गया है। अब हमारे किसान भाइयों के मन में एक ही बड़ा सवाल घूम रहा है, भैया इस लहसुन को रोकें या मंडी ले जाएं? क्या ये गोदाम में टिकेगा या काला पड़ जाएगा? क्या हमें इसे स्टॉक में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? किस प्रकार से निर्णय लेना चाहिए? आज के इस 8 से 10 मिनट की वीडियो में हम इसी का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान और खराब लहसुन दोनों काटा देते हैं। देखिए, पहले विज्ञान समझिए, पर अपनी भाषा में। लहसुन को पकने के लिए आखिरी दिनों में हल्की ठंडक और कि धीरे धीरे बढ़ती गर्मी चाहिए होती है। लेकिन इस बार का क्या हुआ, जैसे किसी बच्चे को 9 महीने की जगह 7 महीने में ही पैदा होना पड़ा हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप चूल्हे पर रोटी बना रहे हैं। अगर आँच धीमी और सही होगी तो रोटी है वो अंदर तक सिकेगी। लेकिन अगर आँच तेज़ कर दी तो ऊपर से तो रोटी लाल दिखेगी, पर अंदर से वो कच्ची रह जाएगी। यही हाल हमारे लहसुन की फसल का हुआ है। ऊपर से पर्दा सूखा दिख रहा है, लेकिन अंदर की जो कलियां हैं उन्हें वो मजबूती नहीं मिली है। नतीजा साथियों इस प्रकार से होगा, इसका वजन कम बैठेगा, इसके अंदर की नमी पूरी तरह नहीं सूखी है। अब बात करते हैं स्टॉक की। बहुत से भाई सोच रहे होंगे कि भाव तो बढ़ेगा, क्योंकि लहसुन सभी क्षेत्रों में खराब हुई, तो जब भाव बढ़ेगा तब बेचेंगे। पर रुकिए, प्री मेच्योर लहसुन के साथ 3 बड़ी मुसीबतें आती हैं। पिचकना सबसे पहली मुसीबत, चूँकि कली पूर्ण से पुष्ट नहीं हुई है, तो 2 महीने बाद आप देखोगे कि लहसुन की गांठ ढीली हो गई है और हाथ लगाते ही उसे दबाते ही वो दबेगी। पर्दा छोड़ना, जो लहसुन गर्मी से जल्दी पका है उसका पर्दा बहुत कमज़ोर होता है। पंखा चलाओगे या कट्टी पलटी करोगे तो छिलका उड़ जाएगा। बिना पर्दे का लहसुन मंडी में क्या भाव बिकता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। काला भी पड़ना, अगर आपने बिना सुखाए इसे कट्टों में भरकर थप्पी लगा दी तो अंदर उसके उमस बनेगी और लहसुन में फफूंद लग जाएगी। देसी उदाहरण के द्वारा किसान साथी हमसे समझे तो, जैसे बिना पक्की कीरी यानी कच्चे आम को अगर हम पाल में दबा दें तो क्या वो पकती हैं? क्या वो मीठी बनती है? नहीं, बल्कि वो सड़ जाती है। बस यही डर हमारे लहसुन का भी हमें है। तो समाधान क्या है इस समस्या का? क्या सारा लहसुन अभी बेच दें? देखिए, मेरी सलाह ये है कि सबसे पहले तो आप ग्रेडिंग करें। जो लहसुन बिल्कुल हल्का है या जिसका पर्दा फट गया है उसे तुरंत मंडी में निकालें। उसे रोकने की गलती ना करें। अगर किसान साथियों आप स्टॉक करना चाहते हैं तो खेतों से लहसुन को उखाड़ कर आप छाया में सुखाएं। उसे धूप में न सुखाएं और छाया में भी कम से कम 15 से 20 दिन तक उसे अच्छा सूखने दें। आप कंडीशन के हिसाब से देख सकते हैं कि जब आपने उखाड़ी थी तब लहसुन में कितनी नमी थी, उसी हिसाब से आप इसे छाया में उतने दिन तक सुखा सकते हैं। और किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि धूप में ना सुखाएं, वरना जो ऊपर की कलियां हैं वो पीली पड़ जाएगी। जब किसान साथियों आप इसकी कटिंग कर रहे हैं और कटिंग करके आप गोदाम में भरे, तो इसकी जो ऊंची ऊंची थप्पियाँ न जमाएं। बोरियां इस हिसाब से जमाएं किसान साथियों कि उनको प्रॉपर हवा मिलती रहे। रिस्क की यदि बात करें किसान साथियों, तो अगर आपके इस साल 100 कट्टी लहसुन हुई है तो मेरा तो यही कहना है कि प्री मेचर वाली स्थिति में आपको 60 बोरी लहसुन अभी बेच देना चाहिए और केवल 40 बोरी ही स्टॉक में रखना चाहिए, वो भी ग्रेडिंग की हुई जिसका पर्दा और मजबूती अच्छी हो। देखो भाइयों, खेती मुनाफे का सौदा तभी है जब हम मौसम के हिसाब से चले। इस बार प्रकृति ने हमारे साथ थोड़ा खेल किया है, तो हमें भी समझदारी दिखानी होगी। ज़्यादा लालच में खराब माल हमने स्टॉक कर लिया तो असल भाव भी चला जाएगा और आगे चलकर हमारा नुकसान भी हो सकता है। तो उम्मीद है किसान साथियों की ये जानकारी आपको काम की लगी होगी। आपके खेत में लहसुन की क्या स्थिति है, कली मजबूत बनी है या नहीं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि दूसरे भाइयों को भी मदद मिले।
वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक ठोकिए और अपने अन्य किसान भाइयों के साथ ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।